हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का दूसरा चैप्टर तब याद तुम्हारी आती है। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। ये आपके मौखिक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो जब सुबह होती है तो क्या क्या होता है। आंसर होगा, सुबह होते ही चिड़ियाँ चहचहाती हैं, कलियाँ खिलने लगती हैं, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। फिर है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है। आंसर होगा, मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। जब बारिश होती है तो मैदानों में क्या होता है, हरियाली छा जाती है। फिर है, आपको प्रभु की याद कब आती है। तो आपको ईश्वर की याद कब आती है। तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। मैं सब इन चीज़ों को देखता हूँ, जब इन सारी चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे भगवान की याद आती है कि भगवान ने इस संसार को कितना सुंदर बनाया है। फिर है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। जब तुम सुबह उठते हो तो क्या क्या देखते हो। आंसर होगा, मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, पूर्व दिशा से सूरज निकल रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, कलियाँ खिल रही हैं, लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। तो पाठशाला जाने वाले जो विद्यार्थी हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, वो घर से निकल पड़े हैं। और जो दूध वाला है वो घर घर दूध, और अखबार वाला जो है वो घर घर अखबार पहुंचा रहा है। फिर है आपका अगला प्रश्न, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो पहला है, चिड़िया उड़ रही है। उसका बनेगा, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। फिर है, कली नहीं खिली है। तो इसका बनेगा, कलियाँ नहीं खिली हैं। फिर है, बूंद गिरती है। तो बूंदें गिरती हैं। दरवाज़ा खुला है। तो दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है। तो बनेगा, लड़कियाँ खेल रही हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपके शब्द लिखे हुए हैं, तो आपको देखना है कि उसका सही से वाक्य कैसे बनेगा। तो उल्टे पुल्टे आपको जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, कोई कहीं पे लिखा हुआ है, कोई कहीं पे लिखा हुआ है, तो उन सबको मिला के आपको एक ठीक सा वाक्य बनाना है। पहला है, जल ही जीवन है। फिर दूसरे चित्र में, फूलों में रंग कौन भरता है। फिर तीसरे चित्र में, बादल में बिजली क्यों चमकती है। फिर है आपका अगला प्रश्न, सबसे तेज कौन। छात्रों को 7-7 के यूथ में बांटिए और अपने नाम के वर्ग के, जो आपका नाम है उसके पहले वर्ग के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। तो यहाँ पर आपको देखना है, पहले में है रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक। और दूसरे में है खेमचंद्र, चंपक, गोपाल, तनसुख, अनुराग, जयेश, कमल। तो आपको क्या करना है, वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है, जो वर्ण पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है, फिर जो आता है उसका उसके बाद लिखना है, क्रम से लिखना है। तो पहली लाइन में आपको लिखना है पहले अशोक, क्योंकि पहले वर्णमाला में आ आता है। फिर हमें देखना है माँ, माँ इसमें लिखा हुआ है माँ वाला, तो हमें इसमें माँ के शब्द लिखने हैं। मयंक, मुकुल। फिर माँ के बाद आता है इसमें जो दिए गए हैं उसका रा, तो रमेश, राकेश। फिर आता है वर्णमाला में बा, फिर तो हम लिखेंगे विपुल। उसके बाद आता है सा, तो हम लिखेंगे साहिल। तो अब इसमें हो गया अशोक, मयंक, मुकुल, रमेश, राकेश, विपुल, साहिल। और दूसरे में हो गया अनुराग, कमल। का के बाद खा आता है, खा का अक्षर हो गया खेमचंद्र। फिर गा आता है, फिर हो गया गोपाल। फिर है चंपक, जयेश, तनसुख। तो पहले में हो गया अशोक, मयंक, मुकुल, रमेश, राकेश, विपुल, साहिल। फिर हो गया अनुराग, कमल, खेमचंद्र। दूसरी उसमें गोपाल, चंपक, जयेश और तनसुख। है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका आपको अर्थ बताना है। क्या है ये शब्द। कूक, कूक क्या होता है, कोयल की बोली होती है। इरादा मतलब संकल्प। तरवर, वृक्ष, एक बड़ा वृक्ष होता है। मुग्ध, मोहित, गुजारिश मतलब निवेदन। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, इसमें चिड़ियाँ खुशी के गीत कब गाती हैं।
आंसर होगा चिड़ियाँ बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती हैं। फिर है सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। आंसर होगा सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा से सूरज उगने लगता है, उसकी लाली छा जाती है, पक्षी जो हैं वो चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की जो सुगंध है हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है, वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। फिर है अगला प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। आंसर होगा वर्षा ऋतु में धरती पर पृथ्वी को पानी मिलता है, तो वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर क्या होता है, हरियाली छा जाती है। फिर हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग आती है, खेतों में हरी फसलें लहराती हैं और हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है और सूखे पर्वत जो हैं वो हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पंक्तियां हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। तो उत्तर होगा इन पंक्तियों का क्या अर्थ होगा। सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती हैं, तो कलियां दरवाजे खोल खोल, तो उनकी जो बंद पंखुड़ियां होती हैं वो खुलने लगती हैं, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती हों और कहती हैं कि हमारी तरह तुम भी हंसो और मुस्कराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। तो कलियां जो हैं वो दरवाजे खोल खोल मतलब होता है उनकी जो बंद पंखुड़ियां होती हैं वो खुलने लगती हैं, ऐसा लगता है वो मुस्कुरा रही हैं और दुनिया से कह रही हैं कि तुम भी उठ जाओ और हमारी तरह मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर अपने काम में लग जाओ। अगली पंक्तियां हैं, जब छमछम बूंदें गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है। तो क्या होगा इन पंक्तियों का अर्थ, वर्षा ऋतु में क्या होता है, बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नाच रही हो, नृत्य कर रही हो। उस समय क्या होता है, बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा जो है वो खुशी से चमक गया हो, चमक उठा हो। तो जब छमछम बूंदें गिरती हैं, जब बारिश की बूंदें छमछम करके गिरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो नृत्य कर रही हो, बिजली चमक कर जाती है, उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का जो चेहरा है वो खुशी से चमक उठा हो। आपका अगला प्रश्न, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये शब्द है सुबह, तो आपको जो कोष्ठक के आगे जो चित्र दिया गया है उसमें देखना है कि इसका समानार्थी शब्द क्या है, समान अर्थ वाला शब्द क्या है। फिर है खुशी, खुशबू, बहुत, मुस्काना। तो यहाँ पर दिखाया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, सुबह का मतलब प्रातःकाल, मतलब सुबह का समानार्थी शब्द है प्रातःकाल। तो वाक्य बनाया है, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है, मंदिरों में पूजा होती है। इसी तरह से आपको वाक्य बनाने हैं और समानार्थी शब्द उसमें से ढूंढने हैं। का पहला शब्द है खुशी, इससे मिलता जुलता जो शब्द है इसमें है आनंद, पहली पंक्ति में आनंद। तो हम वाक्य बनाएंगे, आज बगीचे में बड़ा आनंद आया, तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं यहाँ पर। फिर है आपका अगला शब्द खुशबू, मतलब सुगंध, तो मुझे गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। फिर है बहुत, इसका जो मिलता जुलता समानार्थी शब्द है वो है ज़्यादा, वाक्य होगा आज ठंड ज़्यादा है। फिर है मुस्काना, मतलब हंसना, तो जोकर के कर्तव्य देखकर हंसना आता है। आपका अगला प्रश्न कि इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो यहाँ पर जो यात्री हैं तो आपको देखना है इनका जो शब्द है जो इनके ऊपर लिखा हुआ है वो कौन से वर्ण से स्टार्ट है, शुरू है। तो वर्णमाला में जो शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, उनके हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा।
तो पहले इसमें लिखा हुआ है उठकर, तो ऊ शब्द जो है, ऊ वर्ड जो है वो पहले आता है, तो हमने लिख दिया उठकर। फिर आता है इसमें का, तो का से यहाँ पर है कलियाँ, तो हम लिखेंगे कलियाँ। फिर हम लिखेंगे चांद, फिर मुस्कान, फिर मैदान। तो वर्णमाला में जो ऊ है वो पहले आता है, इसमें जो दिया गया है उसमें फिर का है, फिर चा है, फिर माँ है, तो इसमें हम लिखेंगे उठकर, कलियाँ, चांद, मुस्कान और मैदान। फिर है आपका अगला प्रश्न, पढ़िए चमचम, खोल खोल, छम छम, ठंडी ठंडी। तो उपरोक्त शब्द काव्य में है, ऐसे ही अन्य शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं जिसमें कि एक ही शब्द बार बार आता हो, जैसे कि है टप टप, आंसर होगा ढम ढम, सन सन, झरझर, फटफट। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप शेयर बिल्कुल नहीं करते, शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।